वर्ल्ड की बेस्ट एक्सरसाइज का काम ना आपकी मसल्स को बनाना है, ना ही आपका फैट लॉस करना है। वर्ल्ड की बेस्ट एक्सरसाइज का काम है आपके शरीर के सारे बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को ऑप्टिमम लेवल पे चलाना, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करना, बॉडी फैट का सेट पॉइंट ड्रॉप करना, मसल टोन ठीक करना, मूड इम्प्रूव करना और मेंटल परफॉर्मेंस और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना। हाय, दिस इज शेखर फ्रॉम शेखर जीएमटी और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट एक्सरसाइज के बारे में। योगासन, स्प्रिंटिंग, जॉगिंग, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पावर क्लीन, स्किपिंग जैसी एक्सरसाइजेज बॉडी बिल्डिंग, एंड्योरेंस, ओलंपिक लिफ्टिंग, एथलेटिक्स या फिर योगा जैसी ट्रेनिंग के पार्ट हैं। इनमें से किसी एक एक्सरसाइज को करके आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, पर वो बेनिफिट्स पहले बताए हुए सारे बेनिफिट्स को कवर नहीं करते। किसी एक्सरसाइज से आपको मसल गेन होगा, किसी से आपको स्ट्रेंथ गेन, किसी से आपको कैलोरिक डेफिशिएंसी मिलेगी अच्छी खासी, और किसी से आपको मेंटल कंसंट्रेशन मिलेगा, पर सब कुछ एक एक्सरसाइज में नहीं होता। द ओनली एंड ओनली एक्टिविटी यू नीड टू बी फिट एंड हेल्दी इज जस्ट ओल्ड फैशन सिंपल वॉकिंग। जब भी मेरे कज़न यूएस, यूके या फिर जापान से अपने ऑफिशियल ट्रिप से वापस आते हैं तो वो स्लिम ट्रिम होके आते हैं। यही नहीं, साथ में फ्रेश एटीट्यूड, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी और क्विक मूवमेंट्स भी साथ में उनके होते हैं। मेरे पिछली कंपनी के सीईओ ने इस बात को पॉइंट आउट किया था फर्स्ट टाइम जब हमने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था कि सर आप काफ़ी स्लिम लग रहे हैं, काफ़ी ट्रिम लग रहे हैं। और उसका रीज़न उन्होंने बताया था कि इसका रीज़न है यूरोप में जब वो गए थे कि वो चलते थे। यूरोप में कल्चर है एक वॉकिंग का। चलना एक ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट फिजिकल एक्टिविटी है जो अगर एक्सरसाइज के रूप में ली जाए तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, जैसे हार्ट की फिटनेस इंप्रूव होती है, लंग की फिटनेस इंप्रूव होती है, हार्ट डिजीज़ जो होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं, हाइपरटेंशन मैनेज होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ये मैनेज होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल मैनेज होता है, जॉइंट और मस्कुलर पेन जो होता है वो भी मैनेज होता है, डायबिटीज़ के चांसेस कम होते हैं, आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, आपका बॉडी का बैलेंस इंप्रूव होता है, मसल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ती है और बॉडी फैट रिड्यूस होता है। अब आप बोलेंगे कि ये सब तो रनिंग से भी होता है, जॉगिंग से भी होता है, या फिर किसी बॉडी बिल्डिंग की कंपाउंड एक्सरसाइज से भी होता है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रनिंग, जॉगिंग, स्क्वाट्स एटसेट्रा ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के। जैसे जॉगिंग और स्किपिंग बॉक्सिंग ट्रेनिंग का पार्ट होता है। लेकिन वॉकिंग एक बाय डिफॉल्ट ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमंस आर मेड टू वॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स, नॉट टू रन। आप 100 एवरेज लोगों के रैंडम ग्रुप में सबको अगर रनिंग, स्प्रिंटिंग, बेंच प्रेसिंग, योगासन या फिर किसी और एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे तो 20 से 60% लोग ही इनमें से कोई एक्सरसाइज कर पाएगा। लेकिन अगर आप 100 लोगों को चलने के लिए, सिंपल वॉकिंग के लिए बोलेंगे तो 90% लोग आराम से आधा घंटा चल लेंगे। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। बॉडी बिल्डिंग के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका मसल मास ज़्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली, और दूसरा होता है कि आपका बॉडी फैट कंटेंट कम होना चाहिए ताकि आपकी मसल्स का जो एक एक मसल जो बनी हुई है वो अच्छे से दिखाई दे। मसल बिल्डिंग के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला कि आप एक्सरसाइजेस करें स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए ताकि आपकी मसल ग्रो करें। दूसरा, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका डाइट में प्रोटीन, फैट और कार्ब्स सही से नहीं है, अगर आपकी जो कैलोरिक इंटेक है प्रॉपर नहीं है उस स्टिमुलस को आगे ले जाने के लिए, तो आपकी मसल ग्रो नहीं करेंगी। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिकवरी। आपने अपनी बॉडी को एक स्ट्रेस दिया, आपने अपने मसल्स को स्ट्रेस दिया, नाउ यू हैव टू रेस्ट देम आउट इन ऑर्डर टू देम टू रिकवर फ्रॉम दैट स्ट्रेस। आपको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करने के बाद रेस्ट देना पड़ेगा ताकि वो रेस्ट से वापस आएँ और कैपेबल होके आएँ कि अगली बार वैसा लोड और वैसा जो स्ट्रेस है वो हैंडल कर पाएँ। ये 3 चीज़ें से मसल बिल्डिंग होती है। सेकेंड पार्ट इज़ बॉडी फैट। बॉडी फैट कम कैसे होता है? बॉडी फैट कम अगर आप स्टेरॉइड्स को हटा दें जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन डाला जाता है और अदर ग्रोथ हार्मोन डाले जाते हैं, तो बॉडी फैट कम होता है 2 तरीके से। एक जो होता है वो होता है कैलोरिक डेफिसिट से। कैलोरिक डेफिसिट अगर आप क्रिएट करेंगे यू विल लूज़ वेट। बट बॉडी फैट कम करने के लिए, नॉट फॉर वेट, बॉडी फैट कम करने के लिए कैलोरिक डेफिसिट प्लस हैवी एक्सरसाइजेज आपको डालनी पड़ती हैं। नाउ
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं कि अपने बॉडी फैट के जो बॉडी फैट आपका जो जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है वीकली बेसिस पे, अगर आप उसको सेकंड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आप उसमें कार्डियो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कार्डियो में लोग रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, हिट भी कर देते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें आपकी रिकवरी के प्रोसेस को हिंडर करती हैं। और जहाँ रिकवरी का प्रोसेस हिंडर हुआ वहाँ आपका बॉडी फैट ड्रॉप करना बंद कर देगा, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बॉडी में ज़्यादा रहता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। इसलिए अपनी बॉडी की रिकवरी बनाए रखने के लिए हमको एक ऐसी कैलोरिक बर्निंग एक्सरसाइज चाहिए होती है जिससे कि हमारी बॉडी को ये लगे कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, बस हम बैठे बैठे अपना नॉर्मली हम अपना कैलोरी हम बर्न कर रहे हैं। और वो लेस स्ट्रेस वाली कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज जो होती है वो होती है वॉकिंग। अगर आप वॉक कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, तो आपकी रिकवरी प्रोसेस में हिंड्रेंस नहीं आएगी, तो आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस में हिंड्रेंस नहीं आएगी। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज डन ऑन हेल्थ बेनिफिट ऑफ वॉकिंग्स। कुछ स्टडीज में वॉकिंग को कंपेयर किया गया है जॉगिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग से भी। देयरफॉर आई वुड से कि वॉकिंग एज अ एक्सरसाइज, वॉकिंग एज अ फिटनेस इज द बेस्ट टूल वन कैन हैव। फिर क्यों हम लोग इसको टूल बनाकर यूज नहीं कर पाते हैं? वेल, द प्रॉब्लम इज वेरी बेसिक। डेवलप्ड कंट्रीज आर मेड पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली, they are made to walk. Parks, big parks are available. But however, in developing countries like ours, the infrastructure is not pedestrian friendly. ज़्यादातर लोग जिम ज्वाइन ही ट्रेडमिल की वजह से करते हैं। जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं उनका कल्चर ऐसा होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो अगर उनको सामान लेने जाना है बाहर बाज़ार से तो वो वॉकिंग करके चले जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे उसके लिए पार्क्स में जाना पड़ता है वॉक करने के लिए। हमारे यहाँ पे उसके लिए आपको एक एम्प्टी रोड ढूंढनी पड़ती है। एनीवेज, लेकिन अगर आपके पास एरिया, पार्क अपॉर्चुनिटी है लीजर वॉकिंग की, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू इट। इफ़ यू वॉक, आपको किसी भी ट्रेनिंग में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस के लिए। जस्ट राइट डाइट एंड अबाउट 5 किलोमीटर वॉक every day is the way to fit life. Thank you. This was Shekhar from Shekhar GMT and I hope कि आप लोग वॉकिंग को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ में इंडल्ज करेंगे। एंड आई होप जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप सीढ़ियों से जाएं, आप चल के जाएं, वो भी आप इसको अपनी डेली लाइफ में इंडल्ज करेंगे।